मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि 2024 के चुनाव करीब हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं राकेश जी कि आपकी पार्टी ने राजनीतिकरण कर दिया है, आप लोग राम मंदिर दर्शन कराएंगे अगले 3 महीने में तकरीबन 1 करोड़ लोगों का, तो इस आस में कराएंगे कि वो 1 करोड़ लोग आपको वोट देंगे। त्रिपाठी जी, देखिए, प्रभु राम के दर्शन से तो केवल इस जग में नहीं, इस जग के बाद जो हम कल्पना करते हैं हिंदू मान्यताओं में, उसमें भी कल्याण हो जाता है। तो प्रभु राम का मंदिर का दर्शन करना तो निश्चित तौर पर सरकार इसके लिए पहले भी अलग अलग राज्यों में जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, हमने तीर्थ दर्शन योजनाएं करके दर्शन कराने की योजनाएं पहले भी सरकार के खर्च पर रखी है। और ये अध्यात्म के हिसाब से, सामाजिक जीवन के हिसाब से सरकारों का दायित्व भी है कि इन लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा मानसिक संतुष्टि मिल सके। सरकार अपने दायित्व का पालन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर अपनी तैयारी कर रही है। इंडी अलायंस इसमें उलझा हुआ है कि न्योता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसमें हमें जाना है कि नहीं जाना है, इस बात को लेकर के मत ऐक्य नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी तो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रही है, हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं का सत्यापन, बूथ समितियां बना करके उनका सत्यापन करने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के, हमारी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता कैंपेन में लगे हैं। यह सवाल तो राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि वो इस समय न्यू ईयर की इवनिंग पर कहां है, कहीं छुट्टियां मनाने कहीं निकल गए क्या? विपक्ष के पास कोई तैयारी नहीं है, विपक्ष बिना तैयारी के ईवीएम का राग गा रहा है। वो पहले से ही मान चुका है कि ये चुनाव तो हाथ से जा रहा है, तो पहले ही ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू करो। अभी देखिएगा राजकुमार भाटी जी भी तुरंत ईवीएम पर सवाल उठाना प्रारंभ करेंगे, प्रभु राम के संदर्भ में अपमानजनक टिप्पणियां करेंगे, बौखलाहट में आकर के विभाजन की बातें करेंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है, ये कहने का काम उनके तेलंगाना के परिणाम से जोड़ करके देखिए। तेलंगाना के परिणाम में असदुद्दीन ओवैसी की ताकत और घटी है। जब जब ताकत घटती है तो व्यक्ति के भीतर आक्रोश और बढ़ता है, और इसी आक्रोश में आकर वो कह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं तो ये बात ध्यान नहीं रख रहे हैं कि इस देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर बसी हुई लक्ष्मणपुरी लखनऊ, जहां मैं भी रहता हूं, दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद है। कोई समस्या नहीं है, मस्जिदों को लेकर के कहीं कोई डर नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब डराना चाहते हैं, उनको लग रहा है इसी डर के बहाने शायद कुछ वोट मेरे पास वापस लौट आए। लेकिन ये डर के वोट आएंगे नहीं, वोट आएंगे सरकार की योजनाएं पहुंचाने से, वोट आएंगे लोगों को भरोसा दिलाने से, वोट आएंगे लोगों के साथ खड़े हो जाने से, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, हर उस राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन तंत्र अपेक्षाकृत मजबूत नहीं रहा है, वहां हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं, लाभार्थियों के साथ संवाद करने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर के हम विकसित भारत बनाने के लिए सबको साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम जोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं, विभाजनकारी बात करते हैं, और इसीलिए जनता नकार रही है। इस सच को स्वीकार नहीं वोटों के लिए जोड़ रहे हैं। सवाल वो पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है कि आप लोग जोड़ रहे हैं, राम के नाम पर जोड़ रहे हैं और वोटों के लिए जोड़ रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं, सुचारिता, देखिए, केवल चुनाव तक नहीं, राजनीतिक दल का केवल काम चुनाव लड़ना ही नहीं है। राजनीति करने का उद्देश्य, सत्ता तो एक साधन है। हम समाज के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाएं, हम जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उस तक विकास की योजनाएं पहुंचाएं, हम उसके उत्थान के लिए काम करें। हम बड़े लक्ष्य के लिए सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। चुनाव जहां पर हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, वहां भी हम पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ते हैं, वहां भी पूरे मनोयोग से संगठन खड़ा करते हैं। ये जोड़ने का काम, विकसित भारत बनाने का काम 2047 का लिया हमने, 2024 का लक्ष्य नहीं है। भाटी जी से भी पूछना है, आपसे भी, विनोद जी से भी मैं एक-एक करके आ रही हूं। लक्ष्य केवल नहीं। अब